दोस्तों, भारत के अपराधी का नाम आते ही जो टॉप 10 अपराधी है उसमें एक ऐसा इंसान का नाम है जिसको सारा देश डरता था और वो हमारा साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अपराधी का गैंग लीडर बोला जाता था। हाँ दोस्तों, वो जो इंसान था वो कोई नहीं, वो था एक चंदन तस्कर और उसका बड़े मूछ का जिक्र करते ही आप बोल पड़े बीरप्पन। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में ये मैं बताने वाला हूँ कि कर्नाटक का जंगल से निकला बीरप्पन अपना पूरा डर पूरा देश के ऊपर कैसे छा गया था और ऑपरेशन कोकोन के जरिए उसको पूरा देश का डर उससे हटा दिया गया और उसको एनकाउंटर कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया प्रदीप। दोस्तों, बीरप्पन कर्नाटक में जन्मे। जो बीरप्पन का नाम था, पूरा नाम था मुनिस्वामी बीरप्पन। दोस्तों, ये जो मुनिस्वामी बीरप्पन वो चंदन का जो तस्करी का मामला उसके ऊपर था, उसके साथ साथ अपहरण जैसे मामले में ऊपर वो जड़ित था और दोस्तों और वन विभाग और पुलिस लोगों को मारने का उसका ऊपर ऐसा बहुत सारा जुल्म था। दोस्तों, कर्नाटक का जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उसको पकड़ने के लिए 100 करोड़ उसके ऊपर खर्चा भी। तो बीरप्पन का दस्तक कई दशक तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जंगल में रहा। दोस्तों, ये बोला जाता है कि हाथी का बीचों बीच माथा के बीचों बीच गोली करके वो हाथी को मार देता था। और दोस्तों, ये पता चला है कि वो पहले हाथी का शिकार 17 साल के उम्र में किया था। दोस्तों, 1987 में जब बीरप्पन को कोई पहचान में नहीं था तो उस टाइम में तमिलनाडु का जंगल में एक पुलिस पेट्रोल अक्सर जाके उसको ढूंढने के लिए गया करता था। तो उस टाइम में वो जो पुलिस पेट्रोल का हेड थे उनका नाम था गोपाल कृष्णन और उनको बोला जाता था राम्बो। तो उसका डर से एक दिन बीरप्पन ने एक बड़ा सा पोस्टर एक गांव के सामने लगाया और उसमें राम्बो के बारे में बहुत सारा गालियां लिखा गया था और उसमें यह भी चुनौती दिया गया था राम्बो को कि तुम्हारा औकात है तो आके मेरे को पकड़ो। ये बीरप्पन चुनौती दिया था राम्बो को। तो दोस्तों, राम्बो जो गोपाल कृष्णन थे वो जो पुलिस ऑफिसर वो सोचे कि जाके बीरप्पन को पकड़ ले। तो इसके लिए दोस्तों राम्बो जब अपना पूरा टीम के साथ बीरप्पन को पकड़ने के लिए 1993 अप्रैल 9 को तो जंगल में तमिलनाडु का जंगल में जब एंट्री किए तो उस टाइम में देखे कि एक पुल के पास उनका जो गाड़ी खराब हो गया। तो उस टाइम में और 2 पुलिस का ध्यान मंगा के और राम्बो खुद 2 फॉरेस्ट ऑफिसर और 2 पुलिस ऑफिसर को साथ लेके आगे बढ़े और उसका पीछे और एक पुलिस का गाड़ी में 9 पुलिस ऑफिसर को लेके बीरप्पन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तो दोस्तों, जैसे ही बीरप्पन और उसका टीम को गाड़ी का आवाज सुनाई दिया तो दोस्तों वो क्या किए, जो एक सुरंग था वो सुरंग पूरा बारूद से भरा हुआ था और उस टाइम में वो बीरप्पन का टीम वो सुरंग को 12 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर दिया और दोनों के दोनों गाड़ी बम ऐसा धमाका हुआ कि दोनों गाड़ी आकाश में जाके नीचे। दोस्तों, एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर था श्रीनिवासन जिसने बीरप्पन को गिरफ्तार किए थे। हाँ दोस्तों, जब गिरफ्तार किए और उसको लेके आए तो बीरप्पन उस टाइम में वो श्रीनिवासन को बोला कि सर, मेरा बहुत जोर से सर दुख रहा है तो इसके लिए मेरे को कुछ तेल दीजिए जो कि मेरा सर में लगाऊं और मेरा सर दर्द कम हो जाएगा। तो दोस्तों, उस टाइम में श्रीनिवासन जो थे उसको कुछ तेल दिए लगाने के लिए, मगर बीरप्पन इतना चालाक था कि वो तेल को अपना हाथ में लगाने लगा और जैसे भी हाथ में लगाने लगा और जो पुलिस का कड़ा था वो कलाई से छूट गया और फरार हो गया। दोस्तों, इसके बाद ये बीरप्पन सोचा कि श्रीनिवास को कैसे वो पूरा निकाल दे और उसको जीवन से मार दे। तो इस तरह बीरप्पन और उसका छोटा भाई अर्जुनन
जो अर्जुनन था वो श्रीनिवास का नज़दीक आदमी था। तो एक दिन वीरप्पन का छोटा भाई अर्जुनन बोला कि सर वीरप्पन अभी अपना सरेंडर करना चाहता है। तो दोस्तों श्रीनिवास ने क्या सोचे कि ठीक है सरेंडर करेगा तो हम लोग उसको सरेंडर कर लेंगे, मगर बात और कुछ और था। दोस्तों अभी जब श्रीनिवासन जब उसको गिरफ्तार करने के लिए सरेंडर जब होने के लिए उसका भाई अर्जुन के साथ जंगल के अंदर पहुंचे तो कुछ देर में देखे कि एक झाड़ियां हैं और वो एक तालाब है, तालाब के पास कुछ लोग बैठे हैं और वीरप्पन भी है। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन उनका भाई के साथ लेके वीरप्पन के पास गए और कुछ बोलने से पहले ही वीरप्पन ने उनका ऊपर ऐसा गोली चला दिया और वो तो सबसे चर्चित कारनामा वीरप्पन का 2000 साल में हुआ, जब साल 2000 में वो कन्नड़ का सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया। और वो जो किडनैप किया था उनका जो अपना हाउस था उससे ही वो किडनैप किए थे। और किडनैप करने के बाद जब राजकुमार को वो 100 दिन अपना पास 100 से ऊपर उसको जंगल में रखे और वो था सबसे किडनैप उसका सबसे बड़ा नाम धमाका, इसमें सारा देश वीरप्पन को पहचान गया। और 108 दिन के बाद वो वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ दिया था। दोस्तों ये जो राजकुमार को रिहाई के लिए वो गवर्नमेंट को 50 करोड़ पूछा था और कुछ वेलफेयर के लिए कुछ पैसा भी मांगे थे। मेरे को ये पता नहीं कि उसका जो मांग था वो मांग पूरा किया गया या पूरा नहीं किया गया। दोस्तों उसमें ये बोला जाता है कि उसका ये भी एक शर्त था राजकुमार को रिहाई करने के लिए, रजनीकांत जो कि सुपरस्टार तमिलनाडु का सुपरस्टार रजनीकांत, उनसे मिलने का भी एक शर्त रखा था। तो दोस्तों इसके लिए जो रजनीकांत है सुपरस्टार तमिलनाडु का सुपरस्टार रजनीकांत, वो भी पत्रकार को लेके एक वो जंगल के अंदर में उसको जाके मिले। तो दोस्तों ये बोला जाता है उनका मिलना भी डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के लिए रिहाई करने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट हो सकता। दोस्तों वीरप्पन तमिलनाडु और कर्नाटक का सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बन गया था। तो दोस्तों इसके लिए 2003 जिसमें ऐसा एक साल था जिसमें तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर जयललिता थी वो विजय कुमार बोल के एक पुलिस ऑफिसर को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। दोस्तों इसके लिए विजय कुमार को सिलेक्ट किया गया कि जो 1993 में जो हमला करने के लिए वीरप्पन के ऊपर कुछ पुलिस ऑफिसर गए थे उसमें विजय कुमार भी शामिल थे उस टाइम में। तो इसके लिए उनका एक्सपीरियंस के ऊपर लेके और उनको एसटीएफ का चीफ बना दिया गया और उसको ये बता दिया गया कि वो वीरप्पन को कैसे पकड़े और उसको कैसे एनकाउंटर कर दे। तो दोस्तों विजय कुमार उस टाइम में उसको पकड़ नहीं पाए थे, मगर इस बार क्या हुआ आप देखिए। दोस्तों एसटीएफ का चीफ बनाने के बाद विजय कुमार अपना खुफिया एजेंसी को उसको वो कैसा रहता है, किधर रहता है, क्या करता है, इसके लिए अपना कुछ स्टाफ को उनका गैंग में शामिल कर दिए, वीरप्पन का गैंग में शामिल कर दिए। और वीरप्पन के गैंग में शामिल होते ही ये लोग पूरा इंफॉर्मेशन मिस्टर विजय कुमार को देने लगे, एसटीएफ का चीफ को। तो एक दिन ऐसा आया दोस्तों जो कि होने वाला था और वो दिन ऐसा था कि जो वीरप्पन था एक दिन उसका आंख का कुछ तकलीफ निकला। इसके लिए तकलीफ निकला कि उसका आंख में जब हिजाब भरते हुए अपना मूंछ का तो कुछ मूंछ का टुकड़ा आंख में जाके गिरा। तो वो सोचा कि जाके मेडिकल में दिखा के आ जाए। और उस टाइम में वीरप्पन को 52 साल हो गया था और उसके साथ में वीरप्पन डायबिटीज का भी शिकार था। तो इसके लिए एक दिन उसका जो गैंग है वीरप्पन का गैंग, उसको एक एम्बुलेंस उनके लिए जुगाड़ किया गया और वो एम्बुलेंस को लेके उसका जो गैंग हॉस्पिटल को जाने के लिए तैयार हुए। और हॉस्पिटल को आने के लिए वो तो जंगल से बाहर निकलना ही था। तो दोस्तों जैसे जंगल से बाहर निकलने के लिए वो आने के लिए ट्राई किया तो उस टाइम में उसको पहचान नहीं आने के लिए वीरप्पन ने अपना जो बड़ा बड़ा मूंछ उसको काट दिया था और एक सफ़ेद ड्रेस पहना था जिसके जरिए उसको कोई पहचान नहीं सके। तो उसको ये पता नहीं था कि विजय कुमार का गैंग उनका गैंग में है। तो ये बात विजय कुमार को बता दिया गया
और जब ड्राइविंग कर रहा था एक पुलिस ऑफिसर सर्बानंद, तो उस टाइम में गाड़ी आके ऐसे एक जगह में ब्रेक मारा जिसमें विजय कुमार वो आसपास में थे। और जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारा और गाड़ी से धुआं निकलने लगा, और गाड़ी से धुआं निकलते ही जो पुलिस ऑफिसर सर्बानंद वो गाड़ी से निकल गए और निकल के विजय कुमार को एक ही बात बोला कि सर वीरप्पन गाड़ी के अंदर में है। तो ऐसा ही सुनते ही विजय कुमार और उनका साथियां पुलिस लोग वो गाड़ी के चारों तरफ गिर गए और वीरप्पन को ये बोले कि अभी तुम सरेंडर कर दो, चारों तरफ तुम घेर चुके हो और अपना जितना भी आपके पास बंदूकें गोलियां हैं सभी हमको हैंड ओवर कर दो। तो उस टाइम में वीरप्पन ने उसका गाड़ी के अंदर से 1-2 गोली चलाया। जैसे ही पहला गोली चला तो विजय कुमार तो इसका वेट बहुत दिन से कर रहे थे, तो इमीडिएट अपना जो बंदूक निकाले और अपना जो AK-47 राइफल से 380 गोलियां उसके ऊपर वो गाड़ी के ऊपर चला दिए। और 10 मिनट के अंदर में वो ऑपरेशन कोकून खत्म हुआ और पूरा साइलेंट हो गया और उसके अंदर में एक ही आवाज़ आया कि वीरप्पन एनकाउंटर हो गया। हाँ दोस्तों, ये था वीरप्पन का एनकाउंटर। और ये वीरप्पन का एनकाउंटर होने के बाद जब उसका बॉडी को गवर्नमेंट को सौंपा गया और उसका मेडिकल में उसको बॉडी को बाहर निकाला गया पोस्टमार्टम के बाद, तो बहुत सारा लोग हजार लोग उसको देखने के लिए गए थे। तो कर्नाटक में ऐसा मतलब वीरप्पन का अपना आराम से उसका एनकाउंटर तक ये स्टोरी था। ये था वीरप्पन का स्टोरी मेरा तरफ से। मैं आपको कुछ अनजाने बातें वीरप्पन को कैसे एनकाउंटर किया गया उसके बारे में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा वीडियो में आप एक लाइक कर दीजिए और आप फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बात बोल के जा रहा हूँ कि वीरप्पन तो ख़त्म हो गया और हमारा देश में ऐसा वीरप्पन जैसा कोई आना नहीं चाहिए। जय हिंद।